हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टेक की बात करने वाले हैं। 12th क्लास में अपन स्टडी कर रहे हैं, 12th क्लास की बात कर रहे हैं। तो स्टेक है क्या, उसके बारे में जानेंगे। स्टेक कहाँ से बिलोंग करता है ये जानेंगे। उससे पहले अपन जानते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप अपने 11th क्लास पढ़ा था, कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने जाना था। डाटा के प्रकार को बताने के लिए डाटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। डाटा किस प्रकार का है, हमारा जो वेरिएबल में मान लिए वैल्यू लेंगे वो किस टाइप की लेंगे, इस चीज को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डाटा टाइप का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल अपन ने पढ़े थे, नंबर्स डाटा टाइप हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है। वहां पे अपन ने सेट पढ़ा था, डिक्शनरी पढ़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर क्या है। तो इस डाटा टाइप की बात करें या डाटा की बात करें, उसी के लिए अपने पास है डाटा स्ट्रक्चर। डेटा को उसके ऑपरेशन के साथ संग्रहण यानी स्टोर, ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित और एक्सेस करने के लिए जो तंत्र बना होता है, उस तंत्र को, उस सिस्टम को हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। एक ऐसा तंत्र या ऐसा सिस्टम जो डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, सिस्टमेटिक तरीके से रखता है, उसको एक्सेस करने की परमिशन देता है कि हम उसे किस प्रकार से एक्सेस करेंगे या उसको कहाँ पे स्टोर करना है, ये सारा काम किस उस सिस्टम के द्वारा होता है। उसे क्या कहा जाता है, डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। डाटा स्ट्रक्चर देखो मेनली दो प्रकार के होते हैं, अपने विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस में ही देखा जाता है। तो एक है साधारण यानी सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा है कंपाउंड यानी जटिल डाटा स्ट्रक्चर। साधारण जो है, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, वो दो प्रकार के है, एरे है और स्ट्रक्चर है। लेकिन जटिल में अपन बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखित यानी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है अरेखित यानी नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर और लीनियर। लीनियर की बात करें तो इससे एग्जांपल की बात करें तो स्टैक और क्यू दोनों लीनियर स्टैक में है, और अपन 12th क्लास में इस अपने जो सिलेबस में है स्टैक और क्यू दोनों ही है। अगली बात जो नेक्स्ट है नॉन लीनियर, इसके एग्जांपल की बात करें तो ट्री है और ग्राफ है। दोनों के दोनों क्या है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर में अपन पाइथन के थ्रू, तो एक स्ट्रिंग और लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर का रूप है जहां स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स का अनुक्रम है तो लिस्ट में विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप वाले एलिमेंट का अनुक्रम है। अब देखो अपन ने डाटा टाइप पढ़ा था, उसमें स्ट्रिंग पढ़ा था और लिस्ट पढ़ा था। स्ट्रिंग क्या होती है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यानी कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस चलता है, वो उसे कहते हैं अपन स्ट्रिंग। और लिस्ट भी पढ़ी थी, तो उसमें लिस्ट में अपन ने क्या कहा था, मोर देन वन एलिमेंट को हम उसमें ऐड कर सकते हैं और हर एक एलिमेंट अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप का हो सकता है, विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप का हो सकता है। अब बात करते हैं लीनियर डाटा टाइप और नॉन लीनियर डाटा टाइप में क्या अंतर है। तो लीनियर डाटा टाइप, इसमें डाटा को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए स्टैक और क्यू। इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, वन बाय वन स्टोर किया जाता है। तो उसके एग्जांपल क्या है, स्टैक है और क्यू है। नॉन लीनियर में क्या होता है, इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए कोई भी विशेष क्रम नहीं होता, कहीं भी कैसे भी स्टोर किया जा सकता है, उसके लिए कोई विशेष सीक्वेंस नहीं होता। जैसे एग्जांपल ट्री और ग्राफ। अब आज जो अपना चैप्टर है वो है स्टैक। तो इसी में हम जो लीनियर डाटा टाइप है उसका एक एग्जांपल था स्टैक, उसी को अपन पढ़ने वाले हैं और उसी को समझने वाले हैं कि स्टैक होता क्या है और स्टैक के बारे में जानते हैं। क्योंकि अपना जो चैप्टर नंबर 3 है वो पूरा एक ही टॉपिक पे है, उस टॉपिक का नाम है स्टैक। तो हम बात करते हैं स्टैक की। स्टैक है क्या एक्चुअली में, यह एक लीनियर रेखित डाटा टाइप डाटा स्ट्रक्चर है। यह एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर जो डाटा होगा वो सीक्वेंस में होगा, वन बाय वन होगा। दूसरी चीज अपन इसमें देखें तो यह है लास्ट LIFO, यानी अपन एग्जांपल में इसको मतलब फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस है, या अपन ये बोल सकते हैं कि यह इस सिद्धांत पर, लिफो सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता
है। अब ये क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो सबके बाद में स्टोर होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस पे ये कार्य करता है। इसमें डाटा को इंसर्ट यानी ऐड व डिलीट यानी रिमूव, एक एंड यानी एक प्रकार से छोड़, एक हिस्सा हो जाएगा, कोई भी एक होगा, एंड से किया जाता है, जिसे टॉप कहा जाता है, जिसे टॉप कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक स्टेक जो है उसमें एक ही एंड से, एक ही हिस्से से इंसर्ट भी होगा, उसी हिस्से से क्या होगा उसको बाहर भी निकाला जाएगा। अब देखो एक और बात है, इसमें डाटा को या एलिमेंट बोल सकते हो, यहां डाटा की जगह एलिमेंट को जब तक ही ऐड किया जा सकता है तब तक स्टेक खाली रहे, यानी स्टेक अगर खाली है तो ही इसमें ऐड किया जा सकता है। अगर स्टेक खाली नहीं है और उसमें ऐड करोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, उसे कहते हैं ओवरफ्लो। अन्यथा ओवरफ्लो OVERFLOW का संदेश देता है। यानी जब तक हम इसमें ऐड कर सकते हैं जब तक कि वो स्टेक क्या हो, खाली हो। अगर स्टेक खाली रहेगा तब तक, अगर वो फुल भरा हुआ होगा तो उसमें इंसर्ट डाटा नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, और वहां मैसेज क्या प्रकट हो जाएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, ओवरफ्लो। इसी टाइप अगर अपन एक बात और कहें कि इसमें एक लाइन और बोल सकते हैं, वही कि जब तक रिमूव किया जा सकता है इसमें डाटा तब तक रिमूव या डिलीट किया जा सकता है जब तक स्टेक भरा हुआ हो, अन्यथा कौन सा, यहां पे तो ओवरफ्लो था और वहां पे कौन सा होगा, अगर खाली रहेगा तो अंडरफ्लो का संदेश देता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर डाटा को तब तक रिमूव किया जा सकता है जब तक स्टेक के अंदर कोई डाटा हो। अगर खाली हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा और उसमें कुछ भी डाटा नहीं होगा तो क्या कहेगा, अंडरफ्लो, उसमें तो है ही नहीं, मैं रिमूव कहां से करूं। चलो इसको अपन देखते हैं कि कैसे किस स्टेक जो होता है वो कैसे काम करता है, उसका टॉप क्या होता है। मान लो अपन मार्केट जाते हैं तो एक बैग लेके आते हैं, कैरी बैग, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपने थिंग्स अपने सामान है वो अपना आइटम होता है उसको इंसर्ट करते हैं। और उस आइटम को मान लो कि ये मेरा स्टेक है, स्टेक में सबसे पहले मैंने ए आइटम डाला, फिर उसके बाद में मैंने बी आइटम डाला, मैंने सी आइटम डाला, डी आइटम डाला और ई आइटम डाला। अगर इसके अंदर 5 ही आइटम आने की जगह है तो ये इंसर्ट कर रहा हूं मैं, और यहां से ही आउट यानी डिलीट होगा, डिलीट या रिमूव, आइटम होगा इंसर्ट या ऐड। अगर इसी एंड को जहां से ये इंसर्ट और आउटसाइड यानी आउट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉप। एक एंड क्या बोलते हैं उसको, टॉप। यहां से ही अपन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और यहां से ही अपन क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। इसमें जब तक डिलीट इंसर्ट किया जा सकता है जब तक उसमें स्पेस रहे, खाली रहे। अगर खाली नहीं रहेगा और नया डाटा डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो। और अगर इसको खाली करते गए और कुछ भी आइटम नहीं बचा तो क्या आ जाएगा, अंडरफ्लो, ये मैसेज आ जाएगा। तो ये अपना क्या है, एक स्टेक है। अब बात करते हैं स्टेक का अनुप्रयोग क्या है, हमारे घरों में उपयोग में कहां ली जाती है, अपन बेसिक लाइफ में उसको कहां पे उपयोग में करते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अपने घर में अलमारी के अंदर कपड़े रखते हैं, अलमारी में कपड़ों का ढेर। आई थिंक अपन सब घर पे अगर अलमारी है तो उसके ऊपर एक कपड़ा रखते हैं, अगर उसको सही स्टोर करके रखते हैं तो ये क्या होगा, 1 बाय 1 हो गया। अगर लास्ट वाला ही सबसे पहले निकालेंगे, अगर बीच में से निकालने की कोशिश की यार यहाँ पे मान लो बंद है तो निकाल भी नहीं पाएंगे, तो ये हो गया। दूसरा अपन बात करते हैं कि कहाँ पे, कुर्सियों का ढेर, कुर्सियों का ढेर। शादी पार्टी में अपन देखा होगा कि एक के ऊपर एक कुर्सी जमी होती है और उन कुर्सियों के ऊपर से बीच में से नहीं निकल सकती, या तो फर्स्ट टाइम से निकलेगी जहाँ पे उसको, और लास्ट को ही सबसे पहले निकाला जाता है। उसके बाद में अपन कह सकते हैं जैसे लड़कियां या औरतें कलाई में चूड़ी का सेट पहनती है, चूड़ी पहनना। अब देखो कलाई में सबसे पहले जो लास्ट में जाएगी, पहले सबसे पहले जो चूड़ी पहनी जाएगी वही सबके बाद में निकलेगी, तो यानी जो सबके बाद में इंसर्ट हो रही है वो सबसे पहले आउटसाइड हो रही है। और किसी बैग के अंदर, बैग में सामान रखना, तो ये अपने बहुत सारे ऐसे आप इस लेवल पे इस प्रोसेस का, इस सिद्धांत का उपयोग करने वाले इतने सारे एग्जांपल दे सकते हो जिसके आप उपयोग में लेते हो घरों पे। अब बात करते हैं हम स्टैक के साथ कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन मतलब अपन बात करेंगे डाटा इंसर्ट करने के लिए और आउटसाइड डिलीट करने के लिए, तो कोई ना कोई तो ऑपरेशन या फंक्शन काम में करते होंगे उसके साथ। तो हम बात करते हैं ऑपरेशन या स्टैक के मुख्य ऑपरेशंस। देखिए हमारे पास ऐड और रिमूव करने के लिए 2 प्रकार के प्रमुख ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन देखो ये है ऑपरेशन स्टैक में डाटा या एलिमेंट को इंसर्ट यानी पुश करने का कार्य करता है। एक बात तो समझ में आ गई, ये क्या काम करता है, एलिमेंट को क्या करता है, इंसर्ट करने का कार्य करता है। अब दूसरा और अपन क्या देख सकते हैं इसके अंदर, और जब तक इंसर्ट करेगा जब तक कि ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आएगी। यह है ओवरफ्लो की कंडीशन पूर्ण होने तक डाटा पुश करता है, पुश या इंसर्ट या ऐड करता है। अब इसके लिए एक अपने पास फंक्शन है, वो है पुश फंक्शन, PUSH OP पुश। और इसके अंदर स्टैक का नाम मतलब जहां पे हमें वो इंसर्ट करना है, और जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है, जहां एलिमेंट ऐड करना है उस स्टैक का नाम, और एलिमेंट जो ऐड किया जा रहा है, एलिमेंट जो ऐड किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम, पुश ऑपरेशन हो गया पहला ऑपरेशन। ये क्या काम करता है, इंसर्ट करने के लिए काम करता है। और हमारे पास इस ऑपरेशन को करने के लिए अपने पास सिंटेक्स देख सकते हैं, सिंटेक्स में अपन लिखा हुआ है ओपी पुश। ऑपरेशन का नाम है स्टैक नेम, जहां पे हमें जिस स्टैक के अंदर वैल्यूज को पुश करनी है, एलिमेंट को पुश करना है, और एलिमेंट जिस एलिमेंट को हमें इंसर्ट करवाना चाहते हैं। दूसरा ऑपरेशन जो है वो है पॉप ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है अपने पास, पॉप। जैसे पुश ऑपरेशन डाटा को इंसर्ट करने का काम करता है, वैसे ही पॉप ऑपरेशन क्या करता है, उसको डिलीट करने का काम करता है, POP। यह एलिमेंट या डेटा को स्टैक से डिलीट करने का कार्य करता है। यह अंडरफ्लो की कंडीशन तक डाटा डिलीट करता है। कब तक करता है,
जब तक कि अंडरफ्लो की कंडीशन जो है क्लियर नहीं हो जाती है। अंडरफ्लो होते तो वहाँ पे डाटा रहेगा नहीं, तो वो तो डिलीट नहीं करेगा। अदरवाइज अंडरफ्लो जब तक नहीं होता है, जब तक ये क्या करता है, डिलीट करता है। और इसके लिए ऑपरेशन पॉप और इसके अंदर उस स्टेक का नाम STACK स्टेक नेम, जहाँ से हमें डाटा को डिलीट करना है। हम चाहे तो यहाँ एलिमेंट एक क्या ले सकते हैं कि जहाँ डाटा स्टेक का जो डिलीट करके कहाँ आ जाएगा, एलिमेंट एक वेरिएबल ले सकते हैं, इस वेरिएबल में आ जाएगा जिसको अपन को अगर प्रिंट करवाना हो तो अभी आज की जो क्लास में हमने जो पढ़ा वो क्या था, डाटा टाइप क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर के प्रकार कितने होते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है। उसके अंदर अपन ने स्टैक पढ़ा, स्टैक होता क्या है, स्टैक कौन सी प्रोसेस पे कार्य करता है। तो स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो लीफों पे सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एक ही सोर्स यानी एक ही एंड से डाटा को इंसर्ट किया जाता है और डिलीट किया जाता है। उस छोर को या उस एंड को क्या कहा जाता है, टॉप कहा जाता है। इसमें जब तक डाटा को इंसर्ट किया जा सकता है जब तक कि ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं क्लियर हो जाती, और जब तक डिलीट किया जा सकता है जब तक उसमें अंडरफ्लो का मैसेज नहीं आ जाता। इसका उपयोग अपन मोस्टली अपने घरों में करते हैं। अलमारी में कपड़े सेट करने के लिए होती है, अपनी बुक्स 1 बाय 1 पे रखने के लिए होती है, या कुर्सियों का सेटअप और सेट करना हो तब होता है, कलाई में अगर चूड़ियाँ पहननी हो तब होता है, और अगर किसी पॉकेट में या बैग के अंदर सामान इंसर्ट करना हो तब इसका काम में लिया जाता है। इस पर मुख्यतः 2 प्रकार के ऑपरेशन उपयोग में लेते हैं। एक ऑपरेशन है पॉप और एक है पुश। पुश ऑपरेशन जो है डाटा इंसर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, और पॉप ऑपरेशन क्या है, उसमें से डाटा को डिलीट करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे अपने एग्जांपल की बात करें कि मेरे पास एक स्टैक है और ये स्टैक है ये, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पुश करूंगा एलिमेंट ए को मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पुश कर दिया, ठीक है। फिर मैं दूसरी कंडीशन में मान लो कि पुश करता हूं एलिमेंट बी को मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। फिर तीसरे में क्या करता हूं, मैं पॉप करता हूं, पॉप एलिमेंट बी को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो अब मेरे पास कौन बचा, केवल ए बचा है क्योंकि बी तो बाहर निकल गया। अब मैं फोर्थ कंडीशन में क्या करता हूं, फिर पुश करता हूं उस एलिमेंट सी, तो अब मेरे पास कौन सा आ गया, सी आ गया। फिर उसके बाद में अगर मैं फिफ्थ में करता हूं कि पुश करता हूं फिर एलिमेंट डी, अब मैं इसके अंदर एलिमेंट डी भी पुश कर रहा हूं। अब मैं सिक्स कंडीशन में क्या करता हूं, पॉप एलिमेंट डी, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो एलिमेंट डी बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ए और सी। सेवन में मैं क्या करता हूं, पॉप करता हूं पॉप एलिमेंट सी, तो सी को भी बाहर निकाल देंगे तो अब क्या बचेगा, ए। फिर मैं आठवीं में करता हूं पॉप एलिमेंट ए, ठीक है, और ए को भी पर बाहर निकाल देंगे तो अब खाली स्टैक बचेगा। अगर अगली बार अगर पॉप का मैसेज डालते हैं तो अपन क्या करेंगे, लिखा हुआ आएगा अंडरफ्लो, यानी अगर खाली है तो क्या आ जाएगा, अंडरफ्लो। इस तरीके से यह कार्य करता है। थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक को कैसे कार्यान्वयन किया जाता है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, और साथ में पढ़ेंगे नोटेशंस, इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।